राम भाई सारे भाई ना, मैं आपका अपना संजय भाई, आप देख रहे हैं मिल्खा न्यूज़ हरियाणा। तो भाई हम पहुँचे अपने सबसे पुराना डेरा है जो 250 साल 2200 साल पुराना भाई साहब डेरा है जो जरनानाथ का डेरा, बाबा जरनानाथ का डेरा। भाई पूछे है बाबा जी बताओगे इसके इतिहास के बारे में, भाई पूछेंगे जो पुरानी पीढ़ी चली गई बताते तो वह सारी बात बतावांगे भाई। आपने सब तो पुराना डेरा है जिसमें दीवार भी चली थी, वह दीवार भी दिखावांगे भाई। आदेश में पूरे बाबा बालीनाथ बाबा भर्तृहरि जी के भतीजे चले हैं। बाबा बालीनाथ जी की समाध है, भर्तृहरि जी के भतीजे। एक साइड में बाबा उच्छतनाथ जी की समाध है, फिर बाबा रामनाथ जी की समाध है, फिर बाबा जनानाथ जी की समाध है, फिर माता जी की भी समाध है, बाबा उच्छतनाथ जी की माता जी की भी। हाँ, माता जी भी यहीं रहती थी। हाँ, यहीं रहती थी। उनका नाम भवानी था, भवानी खेड़ा उसी नाम से बना ऐसा। भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा नहीं भवानी। भाई भवानी खेड़ा भी जो बाबा जरनानाथ, कौन से बाबा है? बाबा उच्छतनाथ, उच्चतनाथ की माता जी थी जो भवानी नाम भवानी खेड़ा पड़ा था। तो भाई और आगे पूछा है बाबा जी से बताओगे। हाँ, तो वो भवानी के माँ के नाम से एक बार भवानी खेड़ा बसाया, भवानी खेड़ा बसाया गया। तो फिर उसके बाद में उरे बड़े बड़े इतिहास रचे गए। जो एक बाबा रामनाथ होया, उन्होंने एक गऊ एक शेर दिखा कर 108 किले ज़मीन के लिए गांव पते है। किस तरह लिए बाबा, गांव ने कब्जा कर लिया था? ना कब्जा नहीं, जब मारे पे कुछ नहीं था, जब जंगल होया करे था तो गांव ने मारा ताई ज़मीन दी गौआ के खातर कि भाई बाबा के गऊ चारे दिशा में किसी पासे भी जा सके हैं। 25 किले इस साइड में है, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है। गाँव के चारों तरफ 108 किले हैं। हाँ, 108 किले हैं। तो वो बाबा का इतिहास था, बाबा उच्छतनाथ का इतिहास था। बाबा उच्छतनाथ उरे महम थे अलग झोली लेके आया करें थे। उरे तब महम 12 कोस है। बाबा इतनी दूर तक पैदल आ करते? नहीं, पवन राही जाया करें थे। उरे ते दिखा करें से जो अपना उरे पंजाबा लग गया करे था, उस पंजाबे तक। हाँ, उस पंजाबे तक दिखा करें थे। उसके बाद वो पवन में स्वरूप में समा जाया करें थे। फिर उसे महम दिखा करें थे। महम थे जब जोड़ी लेके चला करें थे तो उरे पंजाबे पे दिखा करें थे भाई बाबा जोड़ी लेके आ रहा है। अच्छा, वो इतिहास था। उसके बाद में फिर समय बदला तो फिर बाद में और दूसरे प्रोग्राम हुए। एक बाबा के तरह परीक्षा लेने की हमारी हिंदुस्तान में मतलब कोई सा पीर फकीर है जो वायु मार्ग से जानी चीज़ ने नीचे उतार सके। तो एक मौलवी अफगानिस्तान थे, उसने वायु मार्ग से चीज़ भेजी। वायु मार्ग से चीज़ भेजी के थी कणक थी, 300 मन कणक थी। 300 मन थी बाबा ऊपर? हाँ, हवा में आई? हवा में 300 मन कणक थी। और बाबा का यो 2 गुम्बद थे पीछे जो। हाँ, ये थे। तो बाबा ने बुरे वक्त बैठे सारे हुक्का पीने लाग रहे थे, चिलम तमाकू पीने लाग रहे थे। बाबा बोले भाई ताजे कणक की जो रोटी तुमने खुआओ जो थारी इच्छा हो खाने की। तो बोले बाबा इस मौसम में कणक उरे कड़े हुए है। कणक पहला कणक होया कौन करती? हाँ, कम होया करे थी ना के बराबर। हाँ, बन के था। तो बाबा कहने लगे, बोले ना, बोले आ जाएगी कणक। बोले उतार। फिर बाबा ने वो 300 मन कणक नीचे उतार ली, प्लस ये 2 गुम्बद उतार लिए। 2 गुम्बद तो रख लिए। 300 कणक में से 150 मन कणक नीचे उतार के 150 मन उसमें कंकड़ पत्थर डाल दिए। फिर वो वापस उसी वायु मार्ग से अफगानिस्तान भेज दिया। जब वो अफगानिस्तान चला गया तो अफगानिस्तान के जो मौलवी ने भेजा था उसने वो उतार के देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर था। तो बोले ऐसे भी पीर फकीर हैंगे हिंदुस्तान में जो भाई इस तरह का भी कला दिखा सके हैं। तो वो बाबा ने अपना गुरु बनाने खातर शेर पे बैठ के आया। शेर पे आया बाबा? हाँ, वो मौलवी आया शेर को। हाँ, तो जब मौलवी शेर के ऊपर बैठ के आया तो हमारा जो जो सा फिलहाल मौके पर तुलसी चौक है इस जगह पे। हाँ, इस जगह पे रुका वो। और इस तरफ बाबा बैठा था चौतरे पे। बाबा कहने लगा धरती माता ने चौतरे ने, बोले भाई वो शेर पे बैठ के आया है तो तू भी 4 कदम चाल के उसका स्वागत कर। तो कम से कम ये मान के चलो कि 500 गज जमीन, 500 मीटर, हाँ 500 मीटर ज़मीन आके ना फिर वो उतर गया जब शेर पे। तो बाबा कहने लगा चलो धरती माता, जब वो उतर गया तो आप अभी रुक जाओ रे। रुक गया। फिर वो आया, फिर वो बाबा का चेला बनने खतरा आया था। बाबा से वार्तालाप हुई उसकी। वो कहने लगा बाबा जी मैंने ऐसे ही पीर फकीरा का चेला बनना है। तो बोले भाई ठीक है चेला बना लेंगे तुम्हें। तो बोले मैं शेर ले रहा हूँ। तो बोले मेरी गौआ में रोप दे। बोले गौआ में शेर किस तरह रुपेगा? अरे बोले तेरी शेर तो मेरी गऊ कम को नहीं। बोले रोक दे। बाबा शेर ने फिर खाई कौन गऊ माता? सुन तो फिर वो रोप दिया और वो एक सांप ले रहा था। सांप वो खुटी से टंगवे दिया बाबा ने। वो सांप ने तो खुटी निकल गई और वो शेर ने गौआ ने मार लात एन चेप रखा था जो कर पिंजरे में बंद हो यूँ कर रखा था। सवेरे जब वो जान लग गया तो बाबा ने खुटी ताई कहा कि बोले भाई इसका सांप दे दे वापस योगढ़ में लटका के ले जगह। वो सांप ने खुटी ने वापस सांप उगल दिया
उस शेर ताई भी गौआ चारे पाड़ी तक कहा बाबा ने, जा बोले गौआ का गोना खोल दे, इसका शेर काट दे बाहर, इसका उसका शेर काट दिया। वो उड़ते लेके गया और फिर वो बाबा का चेला बन गया। ठीक, एक इतिहास यो है हमारे बाबा का, बाबा उच्चतनाथ जी। हाँ, बाबा जनानाथ जी का इतिहास है। बाबा जनानाथ एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और वो ढाका बंगाल में रहे हुए थे। 3-4 साल उन्होंने ढाका बंगाल लिखा, उड़े तपस्या करी। हाँ हाँ, ढाका में, उसने अपने बांग्लादेश भी कहते हैं वो। तो उड़े तपस्या करी, फिर उड़े आया पाछे। उनका एक दाहिना हाथ जो था वो जब खड़े हुए थे तो घुटने ने लग गया करे था, सज्जा हाथ पूरा बटा था। हाँ, इतना लंबा हाथ था उनका। लंबा था। हाँ, लंबा एक हाथ, मतलब कै फुट का बाबा? मतलब घुटने तक, घुटने तक कितना हो गया, 4 फुट का ला लो। 4-5 फुट का। हाँ, तो वो एक हाथ था उनका, दाहिना हाथ। उस हाथ से वो नवस देखा करें थे, नवदिया वैस थे, वो नाड़ी देखा करें थे। तो उरे 2-4 बैला की, जब तो बैला की गाड़ी होया करे थी, तो बैला की गाड़ी और 10-20-50 आदमी का और रोटी पानी का प्रोग्राम होया करता था। जाने की जो बिल्डिंग का प्रोग्राम है, जो ये बने हुए छते हुए दिख रहा है, ये सब बाबा जनानाथ के हाथ से बनाया हुआ था। बहुत, मतलब ये 2200 साल हो गए। हाँ, 2200 साल, मतलब नहीं बने ने 2200 साल नहीं हुए। इतिहास हमारा बाबा बालीनाथ का जो पुराना इतिहास वो 2200 साल का है। इसने तो ज़्यादा ज़्यादा 150 साल ला लो, 120 साल ला लो, इस तरह का बना हुआ है। ये तो बाद में गिरा के नया बनाया, इससे पहले बना हुआ था। हाँ, ये 2200 साल पुराना। हाँ, तो ये बाबा जनानाथ का इतिहास है। बाबा जनानाथ एक बहुत बड़े वैद्य थे, जो अपनी पे आ जान दे तो मरे हुए मुर्दे ने भी जिंदा करने की क्षमता रखे थे वो। हाँ, और करया भी उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण घर का उनका शरीर था ऐसा। तो वो दवाई के पूरे माहिर थे। अरबी भाषा के बीच उनकी किताबें आज भी रखी हुई हैं, जो अरबी भी रखी। हाँ, जो अरबी भाषा के बीच किताबें हाँ लिखी हुई हैं और उनके नुस्खे लिखे हुए हैं, तो वो सब अभी भी लिखा हुआ है। ऐसा है बाबा जनानाथ का इतिहास। देख सको भाई, इतनी पुरानी किताबें, 2200 साल पुरानी किताबें अरबी भाषा में आज भी लिख रखी है भाई। बाकी आगे बाबा जी बताऊंगे भाई, मानो सुना था लेकिन आज बेरा ही पट गया। यहाँ से गुफा थी जो सिदनवा, छपार, गुम्मट और बुआनी खेड़ा। बुआनी खेड़े से निकलते थे सिदनवा, सिदनवा से छपार, छपार से गुम्मटे। ऐसे 4 जगह यहाँ से 12-12 कोस की दूरी पे वो गुफा जाती थी, जो गुफा प्रचलित थी पहले। फिर उसको कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें जाने वाला कोई लोग रहे नहीं, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। ऐसा वैसे है बाबा जी, आज भी गुफा हाँ, है, उसका निशान है आज भी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया पूरी तरह से। हाँ हाँ, है, अंदर है। और एक गुफा इधर थी, वो बटुक भैरवनाथ जी की थी, उसमें भैरव जी की स्थापना थी, प्राचीन काल का। हाँ, प्राचीन काल का। तो ऐसा, तो ये सब इतिहास थे बाबा जी के। और ज़्यादातर यहाँ गौओं का प्रोग्राम रहा। बाबा के शासनकाल में, बाबा रामनाथ जी के शासनकाल में 200-250 गौएं रही यहाँ। 200-250 उस साल, 2200 साल पहले? नहीं, ये 350-400 350 साल पहले बाबा। तो ऐसा मिला जुला इतिहास है। उसके बाद में फिर और भी हो गया। एक हमारे बाबा शंकरनाथ जी आए, उनका यहाँ कत्ल हो गया, लोभ के लालच में, चक्कर में, धन संपत्ति के चक्कर में। ऐसा आजकल इंसान इसे भी है भाई, बाब्या ने भी छोड़ दे को नहीं, धन का लोभ में, चक्की से लोभ में भाई, मतलब ऐसा काम कर दे है। और अब फिलहाल जो चल रहा है प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अब की बार तो ठीक है बाबा जी। हाँ, अभी जो पीछे दीवार भी हाँ, ये तो दीवार तो चलो ये गिर गई थी, अभी बन रही बाबा। बहुत बढ़िया बन रही है। हाँ, बनने लग रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो भाई चलते चलते थोड़ा सा वो जो आपने वह दीवार भी दिखावांगे, वह गोमंद भी दिखावांगे अगले। गाड़ी है इसमें तो भाई स्टैंडर्ड हाले ईट हटा के।